हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले कुछ और टॉपिक हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक आता है घनकोण। घनकोण क्या होता है? तो घनकोण की परिभाषा देख लेते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घनकोण कहलाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लो हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, ये मान लो कोई गेंद है या गोला है। तो ये इस पर हमने कोई सूक्ष्म खंड ले लिया और ये मान लो इसका केंद्र है। तो इस सूक्ष्म खंड द्वारा इसके जो यहाँ जो कोण बनेगा ये कहलाएगा हमारा घनकोण, और इसको हम ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा बराबर, मान लो ये जो पृष्ठ है, जो सूक्ष्म पृष्ठ लिया है, इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने a, और केंद्र से इस पृष्ठ की दूरी मान ली हमने r। तो ओमेगा जो होता है वह क्षेत्रफल, इस सूक्ष्म पृष्ठ के क्षेत्रफल बटे इसके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम इसकी बहुत छोटी राशि लें तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है घनकोण, और इसका जो मात्रक होता है घनकोण का वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, घनकोण समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, या इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं कि अगर मान लो यहाँ हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ये गोला रखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र पर और हमने इस गोले को अपनी जगह से थीटा एंगल पर हल्का सा घुमा दिया। मान लो ये एंगल, ये जो हमारा पृष्ठ था, इसको हल्का सा यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, तो ये थीटा एंगल घूम गया। जो पहले मान लो इसकी हम यहाँ से लाइन खींचें सीधी, तो ये लाइन पहली थी और अब लाइन ये हो गई, तो हमने इसको थीटा एंगल पृष्ठ को घुमा दिया। तो इस कंडीशन में हमारा जो पृष्ठ होगा वो घनकोण होगा, वो हो जाएगा, क्योंकि जब इधर घूमेगा थीटा एंगल से, तो पहले हमारा जो इसका पृष्ठ था वो डी ए था क्षेत्रफल। अब जैसे ही थीटा एंगल घूमेगा तो यहाँ इसका वियोजित घटक निकलेगा, तो ये वियोजित घटक होगा थीटा एंगल से, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में हमारा जो घनकोण का मान होगा वो हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अगर हमारा कोण पहले से घूम जाए थीटा एंगल पर। चलिए इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ ले लिया काल्पनिक,
किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। कहने का मतलब हमारे, मान लिया हमने कोई पृष्ठ ले लिया, ये कोई पृष्ठ है और इससे होके कुछ ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इस पृष्ठ से होकर कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उन संख्याओं की जो माप है वो कहलाता है हमारा वैद्युत फ्लक्स। और इसको हम फाई ई से दर्शाते हैं, इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। अब मान लिया कि हमने उस पूरे पृष्ठ से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया यहाँ कहीं, हमें पता नहीं पृष्ठ कितना बड़ा है, तो हमने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया और इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने डी ए। डी इसलिए लगता है क्योंकि ये छोटे के लिए, तो हमने छोटा पृष्ठ ले लिया डी ए। अब मान लो इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ये बल रेखाएं इस तरह से निकल रही, तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ई है हमारा वैद्युत क्षेत्र और डी ए हमारा क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल में कितना वैद्युत क्षेत्र काम कर रहा है वो हो जाएगा हमारा फ्लक्स को। अगर मान लो हमने इस छोटे से क्षेत्रफल जो हमने लिया था इसको थीटा एंगल पर घुमा दिया, मान लो यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया थीटा एंगल पर, तो उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वियोजित घटक काम करेगा कॉस थीटा, तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ गया? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हमारे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। उसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो गॉस, ये कार्ल फ्रीडरिच गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया। वो नियम क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि मान लिया कोई पृष्ठ है और उस पर कुल आवेश हमारा Q है, तो हमारा
जो वैद्युत फ्लक्स होगा परिभाषा के अनुसार वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये होता है हमारा गॉस का नियम। अब आते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हम गॉस की प्रमेय के अनुसार एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गॉस की प्रमेय के मान के। अब मान लिए ये हमारा एक सीधा तार है जो कि आवेशित है, मान लो पॉजिटिव आवेश से आवेशित है, ठीक है। अब हमने अपनी ओर से मान लिया कि इसके आसपास एक बेलनाकार विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ बन रहा है, ठीक है। बेलनाकार विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ बन रहा है मान लिया हमने, जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। इसकी r त्रिज्या है और इसकी लंबाई मान लो l है। l लंबाई का और r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि एक तार जो आवेशित है अनंत लंबाई का, इसके आसपास ये इतने के बीच में हमारा विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो अब इस पृष्ठ पर, इस गोलीय पृष्ठ पर हमने कोई एक छोटा अंश ले लिया a क्षेत्रफल का। तो a क्षेत्रफल वाला एक छोटा सा जो अवयव लिया है हमने इसको, तो यहाँ पर हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर होता है E इंटू डी ए। अब डी ए क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल, लेकिन हमें पता है कि पूरे बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr इंटू एल, सॉरी पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन के का 2πrl। तो हम डी ए की जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो फाई ई हो जाएगा E इंटू 2πrl। समीकरण नंबर 1 मान लिया। हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, जो रेखीय आवेश घनत्व इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं और ये होता है Q/L के बराबर। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा जहाँ रेखीय आवेश और एल जो है लंबाई, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई जो बराबर होगा वो 1/ε0 हो इंटू कुल आवेश के। जो हमारा पृष्ठ है उस पर जो कुल आवेश होगा उसके बराबर होती है। तो कुल आवेश हमारा कितना है Q, और Q बराबर हमने अभी बताया लैम्डा इंटू एल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू Q, या ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा L/ε0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। फाई ई, ये भी फाई ई के बराबर है और ये भी फाई ई के बराबर है, इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा E इंटू 2πrl बराबर होगा 1/ε0 लैम्डा एल।
एल से एल कट गया, तो यहाँ ई बराबर निकल के आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये होता है एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की थ्योरम के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम अगले अनुप्रयोग पे आते हैं। गॉस की थ्योरम का ही है। अगला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गॉस की थ्योरम के अनुसार हम इसको सिद्ध करेंगे। मान लीजिए हमने एक समान चादर ले ली जो कि आवेशित है। माना इस पर सिग्मा आवेश घनत्व है। जब सिग्मा आवेश घनत्व है इसका, तो कुल चादर का अगर क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, ए कुल क्षेत्रफल है इस चादर का, तो इसका कुल आवेश हो गया सिग्मा इंटू ए। अब इस चादर पर हमने अपनी ओर से मान लिया कि एक बेलनाकार वैद्युत क्षेत्र, हमने एज्यूम कर लिया कि इस पर एक बेलनाकार पृष्ठ है जो कि चादर के आर पार है, आधा इधर और आधा इधर। अब हम इस बेलनाकार पृष्ठ के दोनों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि दोनों ओर बराबर बराबर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मान लीजिए यहाँ हमने एक छोटा सा डी ए क्षेत्रफल ले लिया और यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल इसका ले लिया डी ए। अब दोनों बिंदुओं पर दोनों ओर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो दोनों ओर फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो इस ओर फ्लक्स मान लिए फाई 1 या फाई आर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में फाई एल ले लीजिए, तो इधर फ्लक्स होगा हमारा ई इंटू डी ए, और राइट साइड में जो फ्लक्स होगा फाई आर वो भी ई इंटू डी ए, क्योंकि हमने दोनों बराबर क्षेत्रफल लिया है दोनों ओर का। तो जो कुल फ्लक्स होगा कुल फ्लक्स फाई ई बराबर होगा फाई एल प्लस फाई आर, तो ये हो जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए। अब क्योंकि हमने कुल क्षेत्रफल ए लिया है, तो अगर हम कुल क्षेत्रफल के लिए फाई निकालें, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, मतलब फाई ई बराबर 2 ई ए। अब हमें पता है कि गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू जो हमने गॉसीय पृष्ठ एज्यूम किया है उस पर कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना हो गया, अभी हमने निकाला था। कुल आवेश होता है हमारा सिग्मा ए, सिग्मा को हमने आवेश घनत्व माना था, ये कुल क्षेत्रफल, तो कुल आवेश हो गया हमारा
सिग्मा ए। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये समीकरण 1 था, अब ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को बराबर करते हुए ये भी फाई ई के बराबर है और ये भी फाई ई के बराबर है, तो 2 ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, तो ये निकल के आ गया ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा व्यंजक निकल के आ गया एक समतल आवेशित चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया इसको तैयार करें, आने की पूरी संभावना है। इसके बाद गॉस थ्योरम का ही एक अगला टॉपिक है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। मान लीजिए एक पतला हमारे पास गोलीय कोश है जो कि धनावेश से आवेशित है। मान लीजिए इस गोलीय कोश की त्रिज्या r है। इसके आसपास हमने एक गॉस का पृष्ठ अज्यूम किया, वो भी गोलीय है, और इस मान लीजिए P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की, ये हमने जो अज्यूम किया है गॉसीय पृष्ठ गोलीय, इसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल r। तो इस P बिंदु पर मान लिया हमने छोटा सा पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल a है। तो फ्लक्स को बराबर हम जानते हैं, फ्लक्स फाई ई बराबर होता है E इंटू डी ए, जो कि हमने छोटा सा पृष्ठ लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल। अगर हम पूरे गोले का क्षेत्रफल निकालें तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम अगर पूरा क्षेत्रफल निकालें पूरे अज्यूम गोले पर, तो ये हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्क्वायर के बराबर। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब गॉस की थ्योरम क्या कहती है? गॉस की प्रमेय से गॉस की थ्योरम कहती है कि जो पृष्ठ होता है वो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये मान लीजिए हमने जो गोला लिया है ये क्यू आवेश से आवेशित है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण और 1 और 2 से दोनों फाई के बराबर हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। तो E 4 पाई r स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान निकल के आ गया, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया एक गोलीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर तीव्रता। अब अगर मान लो हमारा बिंदु P यहाँ न होके, अगर हमने यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहाँ न होके यहीं हो, इस गोलीय पृष्ठ के जस्ट ऊपर हो, यदि बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर हो, तब बिंदु गोलीय पृष्ठ पर हो, तब R बराबर R के हो जाएगा। तो R बराबर R हो जाएगा, तो उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। और ये जो R जो है ये उस गोले की त्रिज्या है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये हो गया गोलीय पृष्ठ के जस्ट ऊपर। और ये जो बिंदु लिया था ये हमने गोलीय पृष्ठ से अलग लिया था, एज्यूम किया था गॉस का एक पृष्ठ गोलीय। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए
अब अगर आपसे ये पूछ ले कि ये तो गोलीय पृष्ठ पर हो गया, अब गोलीय पृष्ठ के अंदर, तो हमेशा याद रखो गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। ठीक है।